जी, मेरा नाम नबीला नज़ीर है एंड यू आर वाचिंग ओपन हाउस 17 बाय बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला नज़ीर है और आज आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग माय हाउस टू यू इन विच वी बीन लिविंग फॉर 11 इयर्स नाउ। ये हमने 2008 के शुरू में बनाना शुरू किया था और 2009 फरवरी में हम यहाँ मूव हुए थे। सो इट्स वन कनाल हाउस यू नो, एंड इसमें कुछ छोटी छोटी फीचर्स हैं जो आम एक कनाल के घर से ज़रा फ़र्क हैं। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज टुडे। एक तो द मेन थिंग दैट यू सी ऑन द आउटसाइड विच आई थिंक डिफ्रेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर वन कनाल हाउसेज इज़ कि इसके अंदर कोई पोर्च नहीं है। सो आई डिड नॉट फील द नीड टू मेक अ पोर्च एंड आई काइंड ऑफ हैड टू टेक इट अप विद द अथॉरिटीज़। उन्होंने कहा जी नहीं, पोर्च तो ज़रूरी है, हालांकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द bylaws, but they still resist if you're not making it, because they say कि जी आप आगे जाके जो मैंडेटरी ओपन स्पेस है जिसमें कि आप गाड़ियाँ आप खड़ी कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर कोई छत डाल लेंगे। सो मैंने कहा जी मैं छत नहीं डालूँगी, मैंने दरख्त लगाना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी गाड़ियाँ दरख्त के नीचे खड़ी हों। एंड अल्लाह का शुक्र है, आर दरख्त हैज़ रियली कम आउट वेल यू नो इन द पास्ट 12 ईयर्स। ये हमारे घर से बहुत ऊंचा हो गया है, इसको प्रून भी करना पड़ता है हमें। दिस इज़ अ सिरी का दरख्त विच इज़ अ वेरी नेटिव लाहौर का दरख्त है। इस पर बहुत प्यारे पीले फूल आते हैं छोटे छोटे एंड उसकी बहुत खुशबू होती है। एंड दरख्त आर अ मेन फीचर ऑफ आ हाउस, दे कॉम्प्लीमेंट द डिज़ाइन इन अ वेरी बिग वे। अगर मैं शुरू की तस्वीरें देखूँ घर की, जब दरख्त नहीं थे तो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील फ्राम व्हाट इट इज़ नाउ। नाउ इट इज़ हाउ आई रियली वांटेड इट टू बी। बाहर एक गुलमोहर का दरख्त है, बहुत वो भी बड़ा हो गया, उस पर भी बहुत प्यारे लाल फूल आते हैं, और सहन में भी एक गुलमोहर का दरख्त है। एंड देन आई हैव अ जकरांदा हियर इन अ स्मॉल वन कनाल हाउस। आई थिंक आई हैव एटलीस्ट 8 ट्रीज़ you know which is they don't take so much space, you know, roots तो नीचे चली जाती हैं बहुत, और वो आपको हर तरफ से छाँव मिलती है और चेंजिंग कलर्स मिलते हैं, चेंजिंग यू नो सीजन्स आपको नज़र आते हैं। एंड उसके अलावा यू सी व्हेन यू आर फेसिंग द रोड, ऑल्दो दिस इज़ साउथ, आई वुड हैव हैड यू नो नाइस विंडोज़ ऑन द साउथ, बट द फैक्ट इज़ कि इट्स अ वेरी बिजी रेजिडेंशियल स्ट्रीट, इट्स अ थ्रू स्ट्रीट, उस पर बहुत ट्रैफिक गुजरती है। सो आई पुट द स्टेयरकेस यू नो विच यू कैन सी बिहाइंड मी on the south, so I did not need any windows here. It's a windowless double-storied structure which also serves as a kind of an anchor on the design, because then there's a big opening veranda, uske saath hi big negative space, so this is a nice solid with the void. Also mera beta was at that time, you know, 7 when we were starting the house, and he was very fond of sports, तो उसके लिए बास्केटबॉल का भी नेट था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमने ऊंचा कर लिया। पहले उसकी हाइट पे था, नाउ माशाल्लाह से ही इज़ टर्निंग 20 दिस ईयर। तो वो अभी भी जब आता है यूनिवर्सिटी से वापस तो ही प्रैक्टिसेस हिज शॉट्स हेयर, ही इज़ अ वेरी यू नो एविड बास्केटबॉल प्लेयर। सो ये उसकी स्पेस भी बन जाती है। यहाँ वी डोंट हैव एनी कच्चा स्पेस हियर, दिस इज़ ऑल पक्का ईंटों का फर्श, यू नो, बिकॉज 2 गाड़ियाँ हमारी हैं, माई मदर्स कार इज़ ऑल्सो पार्क्ड हियर। सो छोटे एक कनाल के घर में छोटा सा ग्रास का पैच देने की कोई रेली तुक नहीं बनती, आप क्यारियाँ बना के श्रब्स और ट्रीज़ लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो तीसरा वॉल्यूम है इस फसाड में, इसके बारे में आई लाइक टू से व्हाई इट इज़ द वे इट इज़। ये एक तो हमारा ये सॉलिड डबल स्टोरेड you know solid volume hai, which is windowless. Then we have the negative which is the entrance, which is the entrance veranda, and it's a nice you know void, biggish void. फिर जो ये वाला वॉल्यूम है, इसमें मैं थोड़ा फज करना चाहती थी। हमारी फर्स्ट फ्लोर की जो ग्राउंड से अगर हम समझें, हमारी प्लिंथ इज़ अबाउट 2.5 feet फ्रॉम वेयर वी आर स्टैंडिंग। वहाँ से अगर 10 फुट की हाइट पे स्लैब है तो बाहर से तकरीबन 11 यानी 13 फुट पे नज़र आने के बजाय आई वांटेड दैट फीलिंग टू बी अ लिटिल हायर, से बाहर से अप्रॉक्सीमेटली 16 फुट। वो अचीव करके मुझे ये फीलिंग मिलती है इस वॉल्यूम में कि ये वाला काफ़ी ऊंची छत है, एंड दैट गिव काइंड ऑफ इट रेफरेंसेस मी बैक टू द ओल्डर हाउसेस जिनकी ऊंची छतें होती थी, उसमें ऐसा वॉल्यूम आपको नज़र आता था। हालांकि अंदर से मेरी छत वही 10 फुट की है, बट दिस लिटिल पैच दैट यू सी आउटसाइड द वाइट वन, इसकी हाइट अंदर से ज़्यादा है, and hence you get this bigger volume, and then the smallish window on the top. So this fudge you know basically creates the interest that I think I needed in the house.
और अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी फ़िनिश के बारे में बताऊंगी। जो इसका ये प्लास्टर है, इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी प्लास्टर एंड ये ऑर्डिनरी प्लास्टर को जब हम छापते हैं, जब आप लगा रहे होते हैं प्लास्टर, जब आप उसको छापते हैं तो वो अनइवन होता है एंड उसके बाद फिर आप उसको एक पतरी के साथ सीधा कर लेते हैं। दैट्स द प्रोसेस, राइट। सो इसमें हमने छाप के उसको वो सीधा करने का स्टेप एलिमिनेट कर दिया एंड हमने उसको हल्का सा जो बहुत शार्प एजेस थी उसको ज़रा ब्लेंड कर लिया एंड देन वी वेंट ओवर इट विद अ वॉश विद अ लाइम एंड सीमेंट, वाइट सीमेंट एंड लाइम विच इज़ ऑल्सो प्योर वाइट। और उसके अंदर नेचुरल ऑक्साइड्स हैं, रेड ऑक्साइड एंड येलो ऑक्साइड्स, देर नेचुरल पिगमेंट्स। उसको घोल के एक किस्म की समझें लस्सी जैसी बना ली, बिल्कुल पतली कंसिस्टेंसी। उसको खूब अच्छी तरह स्टर करके और पहले दीवार को पूरा गीला करके सो दैट इसके अंदर के पोर्स आर सोक्ड विद वाटर और वो यकदम सारे लाइम को नहीं चूसें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दे काइंड ऑफ it becomes part of the body of the plaster. Then you go over it with that wash. So this becomes a permanent finish. वो pigment or lime and cement which is already a part of the plaster. Lime was already a part of my plaster and so was cement. तो वो उसकी body का part बन जाता है and hence it's a permanent finish. अब आप ये देख लें 12 साल से हुआ है, इसकी बारिशें ये वो सब मट्टी इस पे आ जाती है। You can occasionally wash it, पाइप लेके उसको होज डाउन कर दें, थोड़ा सा ब्रश के साथ साफ़ कर दें। That's all you have to do. इसमें कुछ आपको करना नहीं पड़ता दोबारा, एज अपोज टू आप बहुत महंगा पेंट लगाएं, फिर वो बिकॉज एक्रिलिक बेस्ड होता है, वो आपकी बॉडी मेन बॉडी का पार्ट नहीं बन सकता प्लास्टर बॉडी का, तो वो कभी ना कभी ज़रूर पील होता है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मसला आया है, बाथरूम की वो थोड़ी सी लीकेज हुई थी, तो यू कैन सी दिस लिटिल प्रॉब्लम। बट अब इसका ये नहीं है कि ये सारा पील ऑफ होना शुरू हो गया, वहाँ से वो थोड़ा सा प्लास्टर उखड़ा है उसकी फिनिश, तो वो जो हमारा मेंटेन करता है वो थोड़ा सा घोलेगा उसको पिगमेंट को, और मेरा मुश्किल से उसमें 200 रुपये का भी खर्चा नहीं होना, और वो उसको यहाँ पर एक वॉश कर देगा एंड वो दोबारा उसके साथ ब्लेंड कर जाएगा। सो इसकी मेंटेनेंस भी आसान है, प्लस इसका फ़ायदा ये है कि ये ब्रीदेबल एक फिनिश है। आप यू कैन इमेजिन योर सेल्फ वेयरिंग लाइक अ प्लास्टिक काइंड ऑफ अ थिंग इन विंटर्स। आप ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा लें अपने ऊपर, वही हाल हो जाता है घर का इफ़ यू पुट acrylic based materials on it, because your house is not going to breathe. Your walls need to breathe. आपकी windows तो खुलती हैं लेकिन आपकी walls can also breathe out vapor and वो सब इसमें से breathe out हो सकता है. So that's the advantage. तो अब अंदर से देखते हैं. अच्छा, अंदर से अब आप घर में आपको बेसिकली यहाँ बैठ के थोड़ा सा इसका एक वो बताती हूँ कि इसका लेआउट कैसे है। सो द आइडिया वाज जब आप बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है घर और या प्लान करना चाहते हैं, एक दो चीज़ें आपके जहन में होती हैं जो आपने ज़रूर करनी है, और ऑफ कोर्स कुछ होती हैं जो आपने नहीं करनी, जिनका जैसे मैंने बाहर जिक्र किया कि आई डिडंट वांट अ स्पेस फ्रॉम माय अलाउबल बिल्ट एरिया टू बी गिवन टू कार्स, वो तो एक चीज़ होगी। अब अंदर जो मुझे चीज़ चाहिए थी फॉर श्योर दैट वाज अ सहन। अब अगर एक कनाल के घर में आप सहन निकाल लें तो आपको काफ़ी जगह उसमें देनी होती है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो उसमें स्पेस आप देंगे सो दैट उसके गिर्द आप बाकी स्पेसेस बनाएं जो कि बेसिकली फंक्शंस लाइक द लंग्स ऑफ अ हाउस, राइट। उसमें सारी आपकी विंडोज़ खुलती हैं, वहाँ से सारी वेंटिलेशन होती है, और एक ऐसा एरिया होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पर आप अच्छे से पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, सो उसकी हेल्दी इन्वायरमेंट होती है, उसमें आपकी खिड़कियाँ खुलें, बजाय कि आप गली में खिड़की खोलें 5 फुट की गली में, विच इज़ ओवर लुकिंग इनटू द नेबर्स 5 फुट की गली, और वो जो वहाँ के जो सब कोई छींके मार रहा है तो उधर आपकी गली में आके सेटल हो रही हैं, वो एटलीस्ट यहाँ पर फिर नहीं होगा। इट्स अ नाइस कंट्रोल्ड ग्रीन इन्वायरमेंट विच इज़ हेल्दी। सो उसमें बेसिकली सब स्पेसेस आपकी खुलती हैं। ऑल ऑफ द स्पेसेस हैव अ व्यू ऑफ द कोर्टयार्ड, इवन दोज बेडरूम्स which are not facing the courtyard have a little lobby in front जिसमें से window into the courtyard है, so when you're in those rooms you can still see the courtyard and it's changing colors, वहाँ पर जो evergreens नहीं हैं उनके पत्ते झड़ते हैं फॉल में, स्प्रिंग में उनके पत्ते निकलते हैं, सर्दियों में बिल्कुल खाली हो जाता है, समर में पूरा भर जाता है फूलों से। so you can actually feel seasons in your courtyard, which is I think very important कि हम लोग in touch नहीं रहते हैं, वरना हमारे घर इतने क्लॉइस्टर्ड हो जाते हैं कि देर इज़ नो रीज़न कि आपका घर छोटा है तो आपको सीजन्स का पता ना चले। यू कैन क्रिएट दोज विद इन योर हाउस। सो एंट्रेंस का ये फोयर बहुत छोटा सा, इट्स लाइक अ लॉन्गिश लॉबी, जिसमें मगर
अंदर आते साथ ही उसकी ये फीलिंग है कि आपको घर नज़र आ जाता है सारा। सो ये जो एंट्रेंस फॉयर है ये दिस इज़ अ 6 फुट वाइड स्पेस, ज़्यादा बड़ी नहीं है बट दिस लैंडिंग स्ट्रिप सी है, ये बेंच इस पे हम बैठ भी सकते हैं अच्छे मौसम में, जैसे कि मैं अब मार्च है, अप्रैल तक यू कैन सिट हेयर स्टार्टिंग फ्रॉम से अक्टूबर, तो तकरीबन 5-6 महीने यू कैन सिट एंड चैट हेयर। यहाँ पर आप सुबह की अखबार भी यहीं पड़ी होती है, किसी ने बैठना है यहाँ बैठ के पढ़ ले। घर जब वापस आते हैं कभी हाथ में बैग होता है कुछ, लैंडिंग स्ट्रिप एक चाहिए ही होती है आपको, तो दिस इज़ दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कंसोल दिस इज़ दैट स्ट्रिप। यहाँ पर आप बैठ भी जाते हैं, अपने आप को ऑफलोड भी कर देते हैं। एंड ऑल्सो अंदर आते साथ ही फिर आपको घर का जो है ना सहन का व्यू वो यहीं से मिल जाता है। सो यू सेट द टोन of the house कि there is the emphasis of the house is on openness, so that openness आपको इस खिड़की में से, this is like an oversized खिड़की मेरे हिसाब से, but the idea was to have again oversized but the multiple of the openable panel is 2x2, यानी the unit of the openable panel I should say। ये 2x2 का जो unit है मेरा, this is repeated in the house, बाथरूम में भी यही है 2x2 एक यूनिट, और अगर मुझे कहीं बेडरूम में देना है तो वहाँ पर 2 हैं। अगर ये जिस तरह मैंने यहाँ ओवरसाइज खिड़की देनी थी यहाँ पर 4 हैं। इन माई हस्बैंड्स ऑफिस ऑल्सो अपस्टेयर्स देयर 4 ऑफ दीज टुगेदर। किचन में भी जहाँ 3 ओवरसाइज खिड़कियाँ हमारे घर में हैं, तीनों में उसकी यही कॉम्पोजिशन है मोर और लेस। बाकी सब इसी यूनिट को लेके हमने छोटे मल्टीपल्स में कहीं 2 कहीं 1 उसको कर लिया। सो इट्स गुड टू हैव सम काइंड ऑफ आप अगर आपके पास एक कोई यूनिट से लेके आप चलें तो डिज़ाइन में भी आपके लिए आसानी हो जाती है, बजाय कि बिल्कुल ही आप फ्री फॉल में हो। तो सो एज आई सेड दिस सेट्स द टोन फॉर द हाउस। इसमें भी एक पीछे भी बरामदा ही नज़र आ रहा है, विच इज़ द लिटिल बरामदा टू गो इनटू द सहन। सो वी हैव 2 बरामदा आमने सामने, एक एंट्रेंस का और एक रेयर। सो वन फेसेस साउथ, द अदर फेसेस नॉर्थ। एंड यहाँ से ही हमारी सीढ़ी भी ऊपर जाती है। सो दैट्स हाउ इट इज़। नीचे हमारा फैमिली एरिया बिल्कुल रिमूव्ड है और सामने हमारा अभी फैमिली एरिया है जो किचन है और लाउंज है। ये हम लोगों के 2 एरियाज़ हैं जहाँ वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर डे एज अ फैमिली। किचन जो है हमारा इज़ लाइक कॉन्ग्रीगेशन स्पेस, वहाँ हम ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। उधर हमारी एक जो बेस्ट सीट इन द हाउस आई शुड से इज़ इन द किचन, विच इज़ लाइक अ बे विंडो विच ओवरलुक्स द कोर्टयार्ड। तो दैट वाज आल्सो समथिंग आई वांटेड टू डू टू गिव the kitchen the importance that it deserves. I think kitchen को हम उसको sideline करके एक बहुत important activity अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, which is the family cooking together, eating together, being close to where the food is being cooked, enjoying the space where the food is being cooked. And rather than saying that there is a grease kitchen, a term I cannot come to terms with, how can I ever eat out of a kitchen which is greasy, is something I will never understand. So grease kitchen is something I never recommend to anyone. I think आपका kitchen जो है that should be the most important space in your house, the cleanest and the nicest space in your house. So that's the idea. ये जो हमारा किचन है, दिस इज़ ऑल्सो अ लिटिल आई वुड से नॉट द यूजुअल सेटिंग इन अ रेजिडेंस इन पाकिस्तान, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा किचन को हम साइडलाइन कर देते हैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, बट आई वांटेड इट टू गिव a lot of importance to the kitchen. Hence it's located at the center of the house. In fact it's a walk through space, you cannot avoid it. आपने बेडरूम्स में भी जाना है तो यहाँ से गुजर के जाना है। ये जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, दिस इज़ एसेंशियली अ पार्ट ऑफ द किचन बट इट्स सेपरेटेड बाय दिस कंसोल। द एक्शन ऑफ द किचन इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द कंसोल एंड आप यहाँ से गुजर सकते हैं अपने बेडरूम्स में जाने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किचन में खाना पक रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, यू कैन ऑलवेज पास थ्रू। और आप ज़रा सा आके देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो यू आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द किचन एंड आई थिंक वन शुड बी अ पार्ट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द किचन। एक तो आपका किचन साफ़ रहता है, सबसे ज़्यादा सफाई हमारे किचन में होती है। आई एम नॉट अ क्लीन फ्रीक बहुत ज़्यादा, बट किचन जो है ना, अगर किसी भी जगह की सफाई का वक्त है या नहीं है, किचन को हमने करना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ से तो हमने गुजरना है, यहाँ हमने बैठना है। ये हमारा लाउंज भी है, हमारा ईट इन किचन है, तो हम टेबल पे बैठते हैं, काफ़ी देर भी बैठे रहते हैं, यहाँ भी बैठ जाते हैं। सो दिस इज़ वेयर वी लिव एज अ फैमिली, तो इसलिए दिस इज़ वेरी क्लीन। तो यहाँ से आप गुजरें तो कोई मसला नहीं है, इट्स ऑलवेज़ नाइस। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ फूल लगे होते हैं या जो भी सीज़न में बाहर चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ लगा लेते हैं।
एरिया है बेडरूम्स का, दिस इज़ रिपीटेड एग्जैक्टली द सेम वे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, बिकॉज मैंने कहा एक ही दफ़ा दिमाग इस्तेमाल करो एंड हाउ टू फिनिश द बाथरूम्स, हाउ टू फिनिश द फ्लोरिंग, ये वो सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही ऊपर के 2 बेडरूम्स में भी है, सेम वेस्टिब्यूल, सेम बेडरूम, सेम बाथरूम्स, एवरीथिंग इज़ द सेम. So I was using my brain as little as possible, so I was free to do other things that I wanted to do. One of which was, which I didn't mention outside, is the compressed stabilized earth blocks that we used in this house. So we basically utilized हमारी basement की सारी मट्टी in a specially designed press. कॉम्पैक्शन के साथ बेसिकली आप उसको स्टेबलाइज करके थोड़ा सा सीमेंट और चूना डाल के स्टेबलाइज करते हैं, फिर कॉम्पैक्शन के साथ इट गेन स्ट्रेंथ एंड देन इट बिकम्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक. और आप इट्स वेरी थर्मली एफिशिएंट बिकॉज इट्स वेरी हाईली कॉम्पैक्टेड, तो उसके अंदर टाइम लैग इतना ज़्यादा होता है कि बाहर का मौसम आपको इतना अंदर असर नहीं करता. बट द सैड थिंग वॉज कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मुझे अगर अप्रॉक्सीमेटली को 70,000 ब्लॉक्स चाहिए थे इस घर को बनाने के लिए, एक रफ़ कैलकुलेशन के मुताबिक, तो वो मेरे से बनते थे. जो मेरे स्टाफ, मैंने लेबर को ट्रेन किया था, कोई 100 या 110 पे हम मैक्सिमम पहुँचे थे दिन के. सो दैट वुड हैव टेकन मी लाइक year and a half or 2 years to build those blocks. तो वो फिर इतना feasible नहीं था. तो then I made a small room which is my son's study, which I now use as an office of mine. वो जो study थी वो 10 by 10 की छोटा सा कमरा था. So उसके ऊपर हमने load bearing छत डाल के तो इन blocks के साथ बनाया, which is I considered that a very it was a happy accomplishment for me. और बाकी जो बच गए थे ब्लॉक्स उसकी हमने बाउंड्री वॉल बना ली. तो ये चीज़ों पे मेरा दिमाग ज़्यादा खर्च हो रहा था rather than anything else in the house. The rest of the layout is extremely simple. तो अब हम बाहर चलते हैं, थोड़ा सा सहन देखते हैं, then we'll go upstairs. ये हमारा सहन है छोटा सा, जो मैं आपको कह रही थी, which functions like the lungs of the house. और इसमें मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हम नहीं बैठ सकते हैं, ऑल्दो यहाँ कुर्सियाँ लगती हैं रोज़ शाम को, रैप करके रखते भी हैं उठा के. बट द थिंग इज़ कि मौसम का कुछ ऐसा होता है सीन के, कुछ अरसे से, कुछ सालों से डेंगू का बहुत होता है कि जी जब ज़रा सा मच्छर का मौसम शुरू होता है तो कम निकला जाता है. फिर सर्दियों में जब मौसम अच्छा होता है बाहर बैठने के लिए तो तब फॉग वगैरह का बहुत सीन होता है. बट एनी वे देर आर एटलीस्ट 4 months ऑफ द ईयर कि हम यहाँ चैन से बैठ सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं सुबह को यहाँ. एंड दैट्स वेरी नाइस. ये किचन हमारा बिल्कुल यहाँ साथ ही है, इट ओवरलुक्स. तो खिड़कियाँ छोटी छोटी खोल के आप यहाँ से चीज़ें पकड़ा दें, वापस रख लें, जो भी आपने नाश्ते का चीज़ें निकालनी है वापस कर दें. सो यू डोंट हैव टू कम डाउन द बरामदा एंड टेक द लॉन्ग रूट. तो ये शॉर्टकट ले सकते हैं. एंड ऑल्सो इट्स इट्स अ सेंट्रल प्लेस, सो एवरीबडी इंजॉयज़ बीइंग हियर, क्योंकि एक बेसिकली एक फेमिलियर सी जगह है जो आपको नज़र आती है सारा दिन, और फिर आप यहाँ आके बैठें तो आपको अच्छा लगता है. इट्स वेरी प्राइवेट, दैट्स अदर एडवांटेज, क्योंकि ये बिल्कुल अंदरून जगह में है. तो यहाँ कोई बाहर अगर कोई आ रहा है, कोई कुरियर आया हुआ है, कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, कुछ भी, तो वो आपको बॉदर नहीं करता. इधर आप इधर चैन से बैठ सकते हैं. सो दैट इज़ वाई आई थिंक सहन तो हमारे मौसम में भी बहुत ज़रूरी है. आपको पता है कि यहाँ गर्मियों में भी छाँव हो जाती है, सो खिड़कियों में इतनी धूप नहीं आती. इस वक्त अगर आप देखें तो धूप आ रही है. वो अगेन आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑन द प्लान वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू because I have blocked my south with a very big volume, that being a busy road. Now I still want to let the south sun in. So how do I do that? I needed a terrace which ideally for an aesthetic from an aesthetic point of view मुझे इस तरफ रखना चाहिए था terrace, so that when I came in I saw a shorter wall and a terrace which had like pots and greenery on it. मुझे अंदर आते हुए नज़र आता. But had I done that and brought this double-storied volume on this side, तो साउथ से मेरी सारी धूप यहाँ कट जानी थी. और होना ये था कि जो अभी आपको यहाँ धूप नज़र आ रही है, even though it's still we are in spring, अभी सूरज इतना हाई नहीं हुआ, अभी भी नीचा है, फिर भी क्योंकि मेरा वॉल्यूम साउथ पे सिंगल स्टोरेड है, इट्स नॉट अ डबल स्टोरेड वॉल्यूम, तो इसमें फिर भी धूप आ जाती है relatively. और ये सहन में भी धूप आ जाती है सुबह के वक्त, ऑल्दो द सूरज इज़ स्लाइटली लोअर, बट वो क्योंकि उसका साया जो है वो टेरेस पे ही ख़त्म हो जाता है, और टेरेस इज़ अ सिंगल स्टोरेज वॉल्यूम, सो उसका साया भी इसके आधे तक आता है. और फिर ये जो मेरे आगे पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें भी हरियाली और फूल वगैरह रहते हैं, सिंपली बिकॉज वो वॉल्यूम छोटा है और यहाँ पर धूप आ जाती है. सो ऑल दी सन एंगल्स, थोड़ा सा सन का मैप बना के देखें, थोड़े से सन एंगल्स देखें. ऑल्दो हम कहते हैं कि जी हमारी साइट पे क्या है, यहाँ पर जाके देखने की क्या ज़रूरत है. एवरी इट्स अ फ्लैट पीस ऑफ लैंड, हर जगह एक ही जैसा सीन है. बट नो, यू हैव टू स्टडी द साइट. मैंने तो पोल्स रखे हुए थे लंबे लंबे बांस के,
अगर मेरी 25 फुट की हाइट है तो मैं 25 फुट का वो पोल खड़ा करके देखती थी कि मेरा साया कहाँ तक आएगा, बिकॉज यू नो हाउ डू यू सी दैट, आई मीन आई डिडंट हैव दोज सॉफ्टवेयर्स, अब तो होते होंगे कि जी आप उसको एक मैप बना के सन एंगल्स को स्टडी कर लें, मगर अगर नहीं है तो आप फिज़िकली कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट यू हैव टू स्टडी बिकॉज आपको लाइट को मैनेज करना है, आपको सनलाइट को मैनेज करना है। हमारे यहाँ ऑल्दो वी डू डिज़ाइन फॉर द समर्स बट विंटर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीज़न इन लाहौर, यहाँ सर्दी भी ठीक ठाक होती है 2-3 महीने, तो यू डू नीड सनलाइट, यू डू नीड द साउथ सन, हाउ टू लेट दैट इन व्हेन यू हैव अ कोर्टयार्ड व्हिच इज़ सराउंडेड बाय वॉल्यूम्स, सो यू हैव टू प्ले विद हाइट्स सो दैट आपका सूरज भी आपको इंपॉर्टेंट जगहों पे मिल जाए। ईस्ट का सूरज हमें यहाँ पर मिल जाता है सहन में, और सॉरी इन द किचन, और साउथ का सूरज हमें बेडरूम्स में मिलता है, इवन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू, आई मीन जस्ट मेकिंग अ कोर्टयार्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कोर्टयार्ड में लाइट कहाँ कहाँ से आप मैनेज कर रहे हैं कैच करने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और दैट्स बेसिकली इट। और ये दरख्त यू नो ऐसी जगह पे लगा हुआ है, एंट्रेंस से भी नज़र आता है, ये तकरीबन 4 फुट छोड़ के है वॉल्यूम से, तो बहुत डिस्टर्ब नहीं करता फिज़िकली। इसकी रूट्स से लोग डरते हैं, रूट से आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि ये रूट्स तंग नहीं करती। इनकी फीडिंग रूट्स होती हैं छोटी छोटी ऊपर, जो दे डोंट बॉदर योर स्ट्रक्चर। इनकी मेन रूट्स हैव गॉन डाउन वे बियॉन्ड योर फाउंडेशंस,